माता यशोदा बालक को स्तनपान करा रही थी अकेले में। तो कृष्ण की तरफ, बालक की तरफ देखते देखते भाव विभोर से हो गई थी। शाम का समय था, अभी तो सांझ खुलने वाली थी, थोड़ा दिख भी रहा था। माता यशोदा को वैसे तो घर के काम बहुत थे, लेकिन फिर भी बालक दूध पी रहा है, इसलिए माता यशोदा बहुत अच्छी तरह से बैठ के बालक के साथ मजा ले रही थी। उसी समय एकाएक बालक का वजन बढ़ने लगा। उनको ऐसे लगा कि अपने गोद में पहाड़ रखा हो। पता नहीं चला कि बालक का वजन इतना क्यों लग रहा है, पहाड़ जैसा। उसने अपना हाथ निकालने की कोशिश की तो लगता है कि पत्थर के नीचे से मेरा हाथ में निकाल रही हूं। बालक का वजन देखने के बाद उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसको लगा कि बहुत समय से बैठी हूं, इसलिए मुझे इस तरह से आभास होते होंगे। उन्होंने प्रयास किया बालक को दोनों हाथ से उठाने का, और तो उनको पता चला कि वो तो न सहे गिरी कुटवत, उठा भी नहीं सकती। ये बालक तो बहुत ही जड़ बन गया है, भारी बन गया है। फिर उसने समझ में नहीं आया, उसने वो भगवान को नीचे रख दिया जमीन पे और सोचती कि ऐसे कैसे हो गया, ये बात क्या हो सकती है। उठ खड़ी हुई और बालक की तरफ देखती है, दिखता है बालक इतना सा, लेकिन इतना भारी कैसे बन गया। सोच रही थी, उसी समय उसने पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण किया, मूल पुरुष स्मरण किया। हे भगवान पुरुषोत्तम, इस बात से हमें बचाइए। महापुरुष मादध्यौ जगता मास कर्मसु, महापुरुष मादध्यौ। भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर लिया उन्होंने, और उसके बाद माता जी बोलती है कि घर का कुछ काम है वो कर लो, इसलिए माता जी अंदर चली गई। उसी समय तृणावर्त नामक दैत्य भवंडर के रूप में आ गया, जो कंस का निजी सेवक था। और जैसे कि भवंडर के रूप में जो जोर से आया और उसने बालक उठा लिया और ऊपर लेके चला गया। उस समय बालक इतने छोटे से हो गए, इतने हल्के हो गए कि मानो कागज का एक टुकड़ा। प्रभु ऊपर तो गए और बाद में उन्होंने अपना वजन बढ़ाया, और वो जो दैत्य आया था तृणावर्त, वो बोझ न सह सका और वो दूर जाके गिर पड़ा, और फिर बालक आके आंगन में खेलने लगा। उस समय धूल और बालू इतनी उठी कि गोकुल में क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। किसी को समझ में आता कि क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। इस तरह से सब लोग देख रहे थे, सबकी आंखों में धूल गई थी, अपने आप को संभल रहे थे। उतने माता यशोदा को याद आया कि अपना बच्चा कहाँ गया। माता यशोदा देखने के लिए आ गई तो आंगन में बच्चा खेलते हुए पाया। उनको बड़ा ही आश्चर्य लगा। तब किसी ने आके बताया कि दूर एक जगह पे एक राक्षस मर पड़ा है। माता यशोदा को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा, ये ऐसे क्या होता है, मेरे बालक के ऊपर इस प्रकार से क्यों होता है। फिर एक बार माता ने बालक उठा लिया तो हल्का सा ले लिया और उसकी नजर उतारी, फिर उसको स्तनपान करवाया। ये जो भवंडर के रूप में आया था तृणावर्त, उसको भगवान ने मोक्ष दिलाया। ये कंस के द्वारा प्रेरित तृणावर्त था। ये सब अद्भुत घटनाएं जब बताते हैं सुखदेव स्वामी महाराज, तब एक एक करके ये सब घटनाओं के साथ साथ में जुड़ी हुई हकीकत का अनुभव करा देते हैं। शकटासुर माने अपना आलस्य, और तृणासुर भवंडर माने हमारे मन में जो अनेक प्रकार की शंकाएं आशंकाएं होती है, वो आशंका का स्वरूप है। दोनों का भी उद्धार, यानी कि हमारे में जो आलस्य है वो आलस्य, और ये आशंका, दोनों का भी उद्धार भगवान ने इस प्रकार से करवा लिया। अब एक दिन की बात है, इतना सुंदर रूप से एक दिन की बात है करके हुए भगवान सुखदेव स्वामी महाराज कह रहे, उनकी भाषा में बहुत ही माधुर्य है, अत्यंत स्नेह से कह रहे, एकदार्भकमादाय स्वांक्यमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तरं स्नेह परिप्लुता। एक दिन की बात, फिर एक दिन बालक को उठा के अपने गोद में ले लिया माता ने और स्तनपान करा रही थी अकेले में। कितना समय गया माता को पता ही नहीं चला। बहुत समय से बालक स्तनपान करते करते अपने ही आनंद में थे। बहुत समय के बाद माता यशोदा को लगा कि शायद बालक ने ज्यादा दूध पिया, उसको तकलीफ हो सकती है, इसलिए माता ने बालक को उठाया
तो बालक रोने लगा, उनको और दूध चाहिए था और चाहिए था। वो माता को छोड़ने के तैयार नहीं था, लेकिन अपना स्तन बालक के मुख से निकालते हुए माता, ये बेटा चल चल, ये देख करते करते उसको उठाई, अपने गोद में ले लिया और उसको थपट करके बात बोलने लगी कि बेटा क्या हो रहा है, आपने बहुत दूध पी लिया, आपको तकलीफ हो सकती है। और बच्चा रोता है, तो रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, थोड़े समय के बाद आपको और दूध देंगे, ऐसी माता बोल ही रही थी। उस समय बच्चे ने दिखाया कि जैसे उसको नींद आ रही है, और नींद आ रही है कि समय वो माता ने जब देखा कि वो उसको नींद आ रही है, माता ने उसको अच्छे से ले लिया। उसी समय बालक ने माता की तरफ देखते हुए बहुत बड़ी जामभाई दे दी, और जैसी जामभाई दे दी, बालक की तरफ माता देख ही रही थी, तो माता ने देखा कि बालक के मुख में 14 ब्रह्मांड है, वहाँ भी एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी में भी एक गोकुल है, वहाँ भी एक यशोदा है, उसके कंधे पे भी एक बालक है, उसने भी अपना मुंह खोला है, उसके मुख में भी एक यशोदा है। जब उन्होंने देख लिया तो वो आश्चर्य सी हो गई, अपने आंखें देख के वो हैरान हो गई कि क्या मैं देख रही हूँ, ये क्या देख रही हूँ, मैं क्या अनुभव कर रही हूँ, इस प्रकार से बालक का अनुभव, ये तो अद्भुत है। फिर माता को लगा कि कोई भय सा है, माता ने अपने आंख मुंह बंद कर ली। भगवान कहते हैं कि अभी तक माता की अवस्था ये सब सहने की नहीं हुई। भगवान ने वैष्णवी माया का उपयोग किया और माता ने जो कुछ देखा वो सब कुछ वो भूल गई। भगवान दिखाना चाहते थे, रे माता चिंता मत कर, मैंने कितना भी दूध क्यों न पिया हो, मेरे पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये बात किसके समझ में आती है? भगवान बालक के रूप में है, लेकिन भगवान आखिर भगवान ही तो है, इनके लिए कौन क्या कह सकता है? माता को ये बात समझने के लिए और कुछ समय की जरूरत है। लगता है कि ये बालक है, लेकिन बालक नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है। मराठी के प्रसिद्ध संत जो है उसके लिए कुछ कहते हैं कि इस तरह से ये बालक है, उसके लिए कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड धारण करने वाला ये प्रभु बालक के रूप में दिखते हैं, लेकिन ये बालक नहीं अपितु सर्वश्रेष्ठ भगवान ही है। अनंत ब्रह्मांडे उदरी, अनंत ब्रह्मांडे उदरी, अनंत ब्रह्मांडे उदरी, अनंत ब्रह्मांडे उदरी, हरिहा बालक नंदा घरी, 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 हरिहा बालक नंदा घरी। नवल केवढे केवढे, 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 नकळे कानोबाचे कोडे, नकळे कानोबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे, नकळे कानोबाचे कोडे, नकळे कानोबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे, नवल केवढे केवढे, नवल केवढे केवढे, नवल केवढे केवढे, नवल केवढे केवढे, नकळे कानोबाचे कोडे, नकळे कानोबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे, नकळे कानोबाचे कोडे, नकळे कानोबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे.
पृथ्वी ज्याने तृप्त केली, याने तृप्त केली, पृथ्वी ज्याने तृप्त केली, ज्याने तृप्त केली, त्यासी यशोदा भोजन घाली, 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 नवल केवढे केवढे, नवल केवढे केवढे, नवल केवढे केवढे, नवल केवढे केवढे, नकळे कान्होबाचे कोडे, 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 कान्होबाचे कोडे, नकळे कान्होबाचे कोडे. तुका म्हणे नटधारी, तुका म्हणे नटधारी, तुका म्हणे नटधारी, तुका म्हणे नटधारी, भोग भोगुनी ब्रह्मचारी, भोग भोगोनी 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 ब्रह्मचारी, नवल केवढे केवढे, 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 नकळे कान्होबाचे कोडे, 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 नकळे कान्होबाचे कोडे. परमात्मा विश्व के प्रभु है। ये बालक के रूप में नंद यशोदा के यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके बारे में नंद तथा यशोदा इनको मालूम नहीं है कि ये कौन है, किस तरह से है। दिव्य दिव्य लीलाएं का गान करते हुए भगवान शुकदेव स्वामी महाराज प्रभु के रूप का गुण वर्णन करते हैं। इनका रूप कैसा था? अत्यंत अद्भुत था। सावला सा शरीर था, घुंघराले बाल थे, कमल के खिले हुए कमल जैसे उनकी आंखें थी, लाल लाल होंठ थे और अद्भुत शरीर वर्ण उनका था। श्री वत्सलांचन चिन्ह उनका शोभाएं देते थे। बहुत ही सुंदर रूप का वर्णन किया, उनके गुण का वर्णन किया। उनके गुण कैसे हैं तो सबका मन अपनी तरफ मोह लेते थे, सबको अपनी तरफ खींच लेते थे। जिन जिन ने उनको देखा वो भगवान के प्रेम में एक रूप हो गए, एक रस हो गए। उनकी लीला के बारे में वर्णन किया। लीलाएं कैसी हैं तो जिन्होंने छोटी ही उम्र में पूतना का उद्धार किया, बड़े छोटे ही दिन में तृणावर्त का उद्धार किया, उतने छोटे ही काल में उन्होंने शकटासुर का उद्धार किया। इन्होंने इतने छोटे अवस्था में होते हुए भी माता यशोदा को अपने पेट में, अपने मुख में जो ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड बैठे हुए उनका दर्शन करवाया। इनकी लीला के बारे में कहा, लेकिन इनका नाम क्या है? बोला रहता है बालक 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 करके इनको पुकारा जा रहा है, उसका नाम क्या है? सुखदेव स्वामी महाराज अब प्रभु की नाम संस्कार लीला के बारे में बताते हैं। अद्भुत रूप से उन्होंने नामकरण के लिए बताया। कहते हैं गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमुहातपाः वज्रं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्ग नाम के एक मुनि थे जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे।
और वो गर्गाचार्य जी महाराज सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वो गर्गाचार्य उस समय से प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान के आगमन की, उस समय से तपस्या कर रहे थे प्रभु की प्राप्ति के लिए, उस समय से अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखे थे भगवान को गले लगने के लिए। और उनके नसीब वो क्षण आ गया कि जिस क्षण के लिए वो सत्ययुग से राह देख रहे थे। उस समय की बात है, उस जमाने में बच्चों का नामकरण करने का काम उनके कुल पुरोहित एवं गुरुदेव करते थे। वसुदेव के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य और नंद बाबा के कुल पुरोहित थे शांडिल्य नाम के ऋषि। तो कुल पुरोहित जी महाराज को बुलाना, फिर आने के बाद वो पंचांग आदि देखते थे, बालक का जातक वर्णन करते थे, उनका नक्षत्र कौन सा है वो सब देखते थे, और देखने के बाद वो उनका नाम क्या हो सकता है वो बताते थे। जो कुलपुरोहित थे उनकी कोई खास खासियत रहती थी, वो बालक के आगे भविष्य में वो कैसे होने वाला है ये सब देखते हुए बालक का नाम का वर्णन किया करते थे। जैसे कि आगे बालक कौन सा किस तरह से होगा वो देखने के बाद ही उसका नाम आज रखते थे। तो वो बड़ी ही सुंदरता उसमें बताई गई थी। इसलिए माता पिता नामकरण नहीं करते थे, उस समय गुरुदेव गुरुजी नामकरण किया करते थे। वसुदेव जी महाराज के गुरुदेव थे गर्ग मुनि। एक दफा एक दिन की बात है, गर्ग मुनि को वसुदेव जी ने बुलाया, वसुदेव जी ने नमस्कार किया और गर्गाचार्य को बताया कि कृपा करके आप जाइए और मेरे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। आप संस्कार करिए, आपका आशीर्वाद की बड़ी जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। आपको तो पता है कि मेरा एक बेटा रोहिणी के पेट से गोकुल में पैदा हुआ है और मेरा दूसरा बेटा जो मैंने छुपा के रखा है, जो बात आपसे छुपी नहीं, लेकिन आप दोनों भी बेटों के लिए नामकरण कर दीजिए। वसुदेव जी कहते हैं कि आप जाइए। गर्ग मुनि कहते हैं कि अगर मैं जाऊं तो नंद बाबा को क्या बताऊं, तो राज खुल जाएगा कि अगर मैं आया नामकरण करने के लिए तो मैं आपका कुल पुरोहित हो, उनको पूरा पता है, तो ये राज खुल जाएगा, ये राज की बात नहीं रहेगी। तब वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप चिंता न करिए, ये जो है नंद बाबा ये बड़े ही आनंददायी है। उनको कहना कि वसुदेव ने भेजा है उनके बेटे के नामकरण करने के लिए, वो अपने आप छोटे के लिए भी बोल देंगे, एक के साथ दोनों भी अपने आप हो जाएंगे, आप जाइए तो सही। गर्ग मुनि को तो यही तो चाहिए था और गर्ग मुनि निकल पड़े मिलने के लिए नंद बाबा को। बहुत बुजुर्ग थे, काफी उम्र हो चुकी थी। लकुटी के सहारे चलते 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 धीरे 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 गर्ग मुनि आ गए और उन्होंने नंद बाबा के भवन में जाते हुए आंगन से ही जोर से आवाज दे दिया, ए नंद है घर में? नंद बाबा कहाँ हो? नंद बाबा करके पुकारा। उस समय नंद बाबा को नाम लेते पुकारने वाले कोई नहीं थे। नंद बाबा ने देख लिया कि मेरा नाम लेके हे नंद है घर में, तो कौन बोल रहा है? नंद बाबा ने भवन के आगे आके देख लिया तो गर्ग पुरोहित को देखा, गर्ग महाराज को देख लिया, इतना आनंद हुआ, दौड़ते दौड़ते नीचे गए और गर्ग महाराज जी की वंदना की और कहते हैं कि ये बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे महात्मा सामने से चलते चलते मेरे आंगन में आ गए। आज मेरा भाग कुछ खुल गया। आप जैसे जिनको दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं, ऐसे संतगण सामने से मेरे आए, हाथ पकड़ लिया और धीरे 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 उनको घर लेके गए, अंदर ले गए। पैर धोने को पानी दिया, आचमन करने के लिए पानी दे दिया, फिर उनको फल खाने के लिए दे दिए और फिर नमस्कार किया दोनों ने भी, माता यशोदा ने और गर्गाचार्य को नंद बाबा ने वंदना आदि की। और फिर पूछा कि भगवान आप तो पूर्ण काम हो, आप तो परिपूर्ण हो, आपके लिए तो कोई भी वैसे आपके मन में अभिलाषा नहीं रहती, लेकिन मेरे गृहस्थाश्रम को पावन करने के लिए मैं आपको पूछता हूं, हे ब्राह्मण मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूं? आप पूर्ण काम हो, फिर भी गृहस्थाश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मैं कौन सी किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। एक एक शब्द के लिए है, बहुत से हृदय में रखने की बात है। उस जमाने में से बताया गया है कि ब्राह्मण संत कैसे होते? पूर्ण काम, हृदय में तृप्त। क्यों पूर्ण काम है? क्योंकि उनके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण काम है। और हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थों का एक काम है
आदर सत्कार किया जाए, अतिथियों का सत्कार किया जाए, गुरुजनों का सत्कार किया जाए। तो मेरे गृहस्थाश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप कृपा करके हमें बताइए कि किस प्रकार से हम आपकी सेवा करें। गर्ग मुनि को जब पूछा गया, मुनि जी कहते हैं, नंद बाबा मुझे आप पूर्ण काम बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज पूर्ण काम नहीं हूं। मतलब आज मन से मैं थोड़ा अतृप्त ही हूं। सच कहे तो पूर्ण काम तो अभी इस समय तुम हो। मैं समझा नहीं। उस समय गर्ग मुनि कहते हैं, नंद बाबा अरे समझा नहीं, ऐसे कैसे बोल सकता है तू? अरे आज तो पूर्ण काम है। तो मैं समझा नहीं महाराज जी, तेरे यहाँ भगवान जो आए, एकाएक मुख से निकल गया तेरे यहाँ भगवान जो आए। तो बोले मैं समझा नहीं। अरे बेटा तेरा जो बेटा है ना, ये प्रभु का तो रूप है, तेरा लाडला। कोई भी बच्चा ईश्वर का तो रूप होता है। अपने आप संभाल लिया कि न जाने पोल खुल जाए। अपने आप के लिए संभलते हुए बताया कि तेरे यहाँ बेटा हुआ है ना, बहुत आनंद आया। अरे उसके दर्शन के लिए आया हूं, आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। बहुत अच्छा कह रहे। उनको लगा कि मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए सामने से गुरुदेव आ गए, कितनी बड़ी बात है। दोनों के बेटों को लाया गया, रोहिणी के पुत्र को तथा यशोदा के लाडले को, और दोनों को भी गुरुदेव के चरणों के में रख दिया। उनको पकड़ते हुए गुरुदेव के चरणों में उनका सिर झुकाया। गुरुदेव ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, आंखें बंद कर ली और अनुभव कर रहे थे कि वो कैसा होगा, किस तरह से होगा। जैसे हृदय में मैं देख रहा हूँ शंख चक्र गदा पद्म, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। ये बालक शंख चक्र गदा पद्म लेके आएंगे तो फिर राज तो खुल जाएगा। तो कैसे होंगे? छोटे से होंगे, सुंदर होंगे, कैसे होंगे? नंद बाबा अपने हृदय में देखते हैं और हृदय में ही उनका अनुभव करते हैं। बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर फालदेशम। इतना सुंदर बालक है, मंदस्मितम, अपने हृदय में उन्होंने देख लिया। श्री नंद नंदनमहम मनसा स्मरामि। नंद के पुत्र को मन से ही देख रहे हैं। श्री नंद नंदनमहम मनसा नमामि, मनसा स्मरामि, मनसा वदामि। अनेक प्रकार से बोल रहे नंद बाबा के पुत्र के लिए। और जब आंखें खोली और देख लिया तो बालक के रूप में ही उन्होंने, वही बालक के रूप में उन्होंने, जैसी उनकी मन की अभिलाषा थी उसी प्रकार भगवान को पा लिया। शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु को, सुचिन्ह से युक्त प्रभु को उन्होंने देख लिया। उनकी आंखों से पानी की धारा बहने लगी। कहते हैं कि भगवान, हे ठाकुर जी, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। इतने दिन से जो मैंने शरीर धारण करके रखा था वो आज सफल हो गया, मैंने आपका दर्शन किया। उनकी भाव अवस्था देखती बात नंद बाबा कहते हैं कि बाबा एक विनती करूँ आपसे, आप मेरे बालक को देखते हुए बात बहुत ही आनंदी हो गए। मेरी आपसे विनती है, आप क्या ये दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर देंगे? सामने से नंद बाबा ने पूछा। गर्ग मुनि को लगता है कि मानो कोई अंधा आदमी एक आंख की मांग करता है भगवान के लिए तो भगवान उनको दो दो दे देते। अरे मैं किस काम के लिए आया? ये सामने से ही बोल रहे हैं कि मेरे बेटे का नाम रखोगे, चलो बात खत्म। गर्ग मुनि कहते हैं कि हाँ तेरे बेटे का तो नाम मैं रखूंगा, लेकिन क्या? एक परेशानी की बात है। कौन सी? मैं तो तुम्हारा कुल पुरोहित नहीं हूं। शांडिल्य मुनि को कैसे लगेगा? तो कहने लगे शांडिल्य मुनि तो बहुत प्रेमी है और आप जैसे संतों के द्वारा नाम रखा गया तो मुनि को किस कब दुख होगा? कुछ नहीं, वो भी आनंद में आ जाएंगे। लगे तो उनको बुला लेते, हाँ ठीक है वो आए तो चलेगा, बात बिगड़ न जाए। बोलते हाँ ठीक है आए तो आए। दूसरी बात यह कि अगर मैं तुम्हारे बच्चों का नाम रखूं तो कंस महाराज को लगेगा कि शायद कोई गलत, कंस को कुछ भी लगने दो, एक बेटा तो वसुदेव का है ही नहीं यहाँ। लेकिन ये राज की बात रहनी चाहिए। हाँ राज की बात रहेगी। एक काम करते हैं, मैं बेटों का नाम रखता हूँ, लेकिन एक काम आपने भी करना चाहिए, ये एकांत में रखेंगे, लोगों के सामने नहीं, किसी को बुलाना नहीं। भगवान की सब बातों में बहुत उत्सव है, जोर शोर से सब बातें की गई, लेकिन नामकरण एकांत में। यही बात गर्ग मुनि समझाना चाहते हैं कि हम लोग जीवन कार्यकाल में बहुत उत्सव से, जोर जोर से संसार में जिए, बहुत मजा करें, लेकिन हृदय में अंतर्ध्वनि में भगवान का नाम लेते हुए अपने आप से चुप्पी साधने में कभी भी चूकना नहीं चाहिए। हृदय में भगवान का जाप करते रहो,
और बाह्यतः से जैसे लोग हैं उसकी तरह से बर्ताव करते रहो। किसी को समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। गर्ग मुनि ने हृदय में भगवान को धारण करने के लिए बताया। अब दूसरे दिन की सुबह गौशाला को रंगोली से सजाया गया। आज किसी भी गौवे को किसी भी दावे से बांधा नहीं गया। सब गौवे खुली छोड़ दी, बछड़ों को खुला छोड़ दिया। गोबर से जमीन को साफ कर दिया गया, रंगोली आदि से सुशोभित करवा दिया गया, अनेक उत्तम दीपों को प्रज्वलन किया और केशर एवं कस्तूरी की ऊटी बनाई गई, फूल मालाएं लाई गई, गौओं को सजाया गया था। उसी प्रकार से उस जगह को भी अच्छी तरह से खूब सजाया। एक बड़ा सा चौरंग रखा गया सोने का, उसके ऊपर गर्ग मुनि भगवान को बैठने के लिए जगह दी गई। दूसरा एक रखा, उसके ऊपर गणपति एवं कलश वरुण की स्थापना की। सब प्रकार से नंद बाबा ने जैसे बताया गर्ग मुनि ने, उस प्रकार से नंद बाबा ने पूजा आदि की। और फिर सब होने के बाद गर्ग मुनि कहते हैं, नंद तुम तुम्हारे पत्नी को एवं तुम्हारे भाभी को बुला के लेके आओ। नंद बाबा ने अपने सेवक की तरफ देख लिया और सेवक गए बुलाने के लिए। यशोदा मैया और रोहिणी जी भाभी दोनों भी आ गई। उन दोनों ने घूंघट लिया था, अपना घूंघट इतना नीचे तक लिया था, यहां तक घूंघट, हृदय तक घूंघट लेते हुए बड़ी मर्यादा के साथ, बड़ी शालीनता के साथ दोनों भी बहनें आ गई। यशोदा माता नंद बाबा के थोड़े निकट लेकिन पीछे की तरफ बैठ गई और दूर की तरफ रोहिणी भी बैठ गई। पहले रोहिणी सजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन नंद बाबा ने उनकी विनती की, आपके गुरुदेव है, आप अलंकार प्रदान करिए, ऐसे मत आइए। तब रोहिणी भाभी ने भी अलंकार पहने थे और वो भी आके बैठ गई। गर्ग मुनि अपने हृदय में ही प्रभु को देख रहे थे और देखने के बाद उनके मन में बड़ा ही आनंद हो रहा था। अत्यंत आनंद के साथ उन्होंने हाथ में पंचांग ले लिया, मानो कि जैसे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन हृदय में सब कुछ तैयार तो ही था। ये कौन है पूरा जानते थे, इसलिए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उन्होंने हाथ में पंचांग ले लिया। और जो केशर कस्तूरी का जो रोली बनाई थी वो रोली अपने हाथ में ले ली और एक तर्जनी ऊपर उठाई, आकाश की तरफ देखा और आकाश की तरफ देखते देखते भाव विभोर हो गए। और फिर माता यशोदा की तरफ देख लिया और वो लाडले की यशोदा के गोद में बैठे हुए लाडले की तरफ देखा और मुख से निकल गया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा की गोद में रोहिणी का लड़का बैठा हुआ था। ये बात ना किसी को मालूम थी, ये अनजाने में हुआ था, लेकिन जैसे देख लिया अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। छोटे बालक रूप में बलभद्र माता यशोदा के अंक पे थे। रमयन सुहृदौ गुणैहि, ये अपने लोगों में बहुत रममाण हो जाएंगे। एक बात गर्ग मुनि आगे के कहते हैं कि अपने सुहृदों में बहुत ही रममाण हो जाएंगे। एक विशेषता है भागवत कथा में, भगवान श्री कृष्ण ने सबके साथ बहुत स्नेह किया, लेकिन किसके साथ रममाण हुए हैं ऐसी एक भी बात नहीं है, एक भी प्रसंग नहीं है। जो साथ में है उसके साथ प्रभु, जो भगवान से दूर हो गए उनको भगवान ने इतनी शांति से अपने से भी दूर करवाया। जितने प्यार से उन्होंने आगे जाके सुदामा ब्राह्मण को गले लगाया है, उतने ही शांति से उन्होंने सुदामा ब्राह्मण को जय श्री कृष्ण भी कर दिया है, जाइए आप। जितने प्यार गोपियों के साथ किया है, जब जाने का प्रसंग आ गया कंस मिलने के लिए, उस समय उतनी शांति से गोपियों को भी अपने से दूर रखा। किसी से भी लिप्त प्रभु कभी भी नहीं होते। जितने भी अपने गोपाल के साथ भगवान खेलते रहे, प्यार से उनके साथ एक रूप हो गए, लेकिन जब गोकुल छोड़ा उसके बाद कोई गोपाल को अपने साथ रहने के लिए भी मथुरा में या द्वारिका में बुलाया नहीं है। लेकिन बलभद्र महाराज उसके बाद भी गोकुल में आया करते थे, उसके बाद द्वारिका के होने के बाद भी गोकुल में आए थे, तथा फिर एक बार यमुना जी में खेले थे। वो सुहृदों के साथ रमण करते हैं, इसलिए बताया गया है कि आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि। सबके साथ रमण करेंगे। आख्या इस्ते राम इति,
इनका नाम राम नाम से जाना जाएगा। बलाधिक्यात बलम विदुः, ये सबसे बलवान होंगे, इसलिए उनका नाम बलराम होगा। ये सूर्यों को में रमण करेंगे, इसलिए उनका नाम संकर्षण होगा। एक समय उनको खींच के यहाँ से उधर रखा था, इसलिए इनका नाम आज संकर्षण हो जाएगा। वो आराम देंगे, इसलिए उनका नाम राम रहेगा, बलराम होगा। यदुनाम पृथक भावा संकर्षण, ये संकर्षण के रूप में भी है। राम, बलराम, संकर्षण, इस प्रकार से नाम रखा गया। उनको कुमकुम रोली का तिलक लगाया गया और बताया कि इनका नाम बलराम। माता यशोदा को बड़ा ही आनंद हुआ। बलराम, संकर्षण, वाह कितना अच्छा नाम बताया। राम, बलराम, संकर्षण, बलवान होगा मेरा बेटा लाडला। माता यशोदा ने उसको अपने गले लगा लिया। उनको गौर वर्ण के लिए वो कुमकुम रोलियां अधिक शोभायमान हो रही थी और वो अपने छोटे भाई की तरफ देखते देखते अपने हाथ फैलाते बता रहे थे कि मैं बलराम हूँ, मैं बलराम हूँ, मैं बलराम हूँ। इस प्रकार से अपना बल अभी से दिखाना शुरू कर देते। मैं दाऊ हूँ, तुमसे बड़ा हूँ। अब की बात बारी आई भगवान कृष्ण की तरफ की। महाराज गर्ग मुनि अपने अपने भाव में विभोर हो गए। हाथ में पंचांग नाम के लिए ले लिया। उनको मिश्रित रोली बहुत अपनी उंगली में लगी, पकड़ ली, एक उंगली ऊपर उठाई और आंखों से पानी की धाराएं बहने लगी और हृदय से ही प्रभु को प्रार्थना करते, भगवान बताइए आपका नाम मैं क्या रखूं? आज जो मैं आपका नाम रखने वाला हूं वही नाम से जगत आपको जानने वाला है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपके जो नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। जिसके नाम से ही अनेक लोग तैर जाते हैं, वो नाम का उच्चारण करने का मौका आपने आज मुझे दे दिया। मैं बहुत ही धन्य धन्य हूँ, मैं धन्यवाद हूँ। प्रभु के लिए मन ही मन हृदय से प्रार्थना करते हुए क्या रखूं? और बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोली, विश्व की तरफ देख लिया और नंद बाबा की तरफ देखते देखते कहने लगे कि ये जो तुम्हारा बालक है ना, आज तुम्हारे साथ जो है ये बालक हर युग में हर काल में जन्म लेता है। आज की बार उसने जन्म लिया ये बात नहीं है। ये बालक हर युग में, हर काल में, हर अवस्था में, हर समय जन्म लेता है। इसने इसके पहले 3 बार जन्म ले लिए हैं और उस समय उसका शरीर वर्ण भी अलग अलग था तथा उसका कार्य भी अलग अलग था। बताया आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोनुयुगम तनुः। अलग अलग प्रकार से उन्होंने शरीर धारण किए। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कभी ये शुक्ल वर्ण का था, गोरा गोरा था, कभी ये रक्त वर्ण का था, लाल लाल जैसे था, कभी ये पीत वर्ण का था, पीला पीला था, और इस समय कृष्ण वर्ण का है, श्यामल वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। बताया आगे प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्वतात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञाशं प्रचक्षते। कभी ये बालक वसुदेव का था, नहीं आज तुम्हारा ही है। इसका नक्षत्र नाम एवं उसका जन्म नाम वासुदेव नाम से जाना जाएगा। एक बहुत ही सुंदर बात के लिए आप सबका चित्त आकर्षण करना चाहता हूं। थोड़ा चित्त इस तरफ दीजिए। पहले क्या नाम बताया? वासुदेवस्य इति श्रीमान भिज्ञासम प्रचक्षते। इनका नाम वासुदेव इस प्रकार से है। क्यों बताया वासुदेव? पहले कभी वसुदेव का था। बताया जाता है कि भगवान, कल की बात जिनकी याद है आप याद करिए, कल बताया गया कि पहले वसुदेव ने देखा, वसुदेव ऐक्षत देखा, कंसा वो तमद्भुतम बालकाम्बुजे क्षणम, दिव्य बालक का दर्शन भगवान का दर्शन वसुदेव ने पहले किया था। उसके बाद भगवती माता देवकी ने किया था और दोनों के दर्शन होने के बाद भगवान ने बात कुछ बताई थी कि आप पहले जमाने में कृष्णगर्भा के रूप में था, आप सुतपा नाम के योगी थे। दूसरे में आप मुनि थे और आप माता आदिति थी, आप कश्यप मुनि थे और मैं आपका बेटा वामन के रूप में आया हूँ। और सांप्रत काल में मैं आपके बेटे के रूप में आया हूँ। मेरा नाम वासुदेव है, ऐसे कल भगवान ने खुद बताया था। मेरा नाम वासुदेव है। भगवान ने मेरा नाम वासुदेव है ऐसे भागवत में 2 बार बताया है।
एक बार वसुदेव देवकी को बताया कि मेरा नाम वासुदेव है, और दूसरी बार मुचकुंद राजा को बताया था कि मेरा नाम वासुदेव के रूप में है। और अब की बार संतों के द्वारा बताया दिया जाता है कि वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञाशम संप्रचक्षते, मेरा नाम वासुदेव है। वासुदेव नाम का एक दूसरा अर्थ इस प्रकार से बताया गया भागवत शास्त्र में। वसु का मतलब प्राण, आत्म तत्व, जो प्राणों में निवास करते हैं, सब प्राणियों के हृदय में प्राण में निवास करते हैं, उन्हीं का नाम वासुदेव नाम से जाना जाता है। आप कौन हो? आप बलभद्र भगवान और आप वासुदेव भगवान हो। उनका नाम वासुदेव रूप से जाना जाता है। इसलिए गर्ग मुनि ने पहला उच्चारण किया वासुदेव इति श्रीमान। आगे जाके बोलते हैं बहुनि संति नामानि रूपाणि सुतस्यते, अरे तेरे बेटे के लिए तो जो जिस नाम से बुलाएगा वो उसका नाम हो जाएगा। इसके अनेक करोड़ों नाम हैं, कौन से नाम से उसे बुलाएंगे वो उसका नाम हो जाएगा। लेकिन इसका वर्ण श्यामल है, इसलिए उसका दूसरा नाम श्याम होगा। कृष्ण वर्ण है, ये चित्त का आकर्षण करेगा, वो हरेक के दिल की खेती करेगा। कर्षयति इति कृष्ण, आकर्षयति इति कृष्ण, क्लीम करोति, आकर्षण करेगा, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण के रूप में आपका नाम जाना जाएगा। आप दुनिया में सबके चित्तों का आकर्षण करेंगे। और बताते हैं कि कृष्ण द्वयक्षरम नाम यच्च वाचि प्रवर्तते नश्यन्ति खलु कोट्यात्सु महापातक कोट्ययः। ये दो अक्षर का नाम है कृष्ण। जो भी कोई एक बार मन से उच्चार करेगा, उनके अनेक जन्मों का पापों का उसी क्षण नाश होगा। इतने ये नाम हमें सामर्थ्य है। कृष्ण इति संप्रचक्षते, कृष्ण 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 नाम बताया कृष्ण। माता यशोदा बोलती है कि बहुत कठिन नाम है, कृष्णा नहीं बोला जा सकता, पहले की दफा नाम है। तो इसको मैं लल्ला पुकारूं? हाँ माते, तुम जो चाहे वो बोल सकते, लल्ला बोल, कान्हा बोल। माता बोलते कि कृष्ण कहने में थोड़ा कठिन है, वो गौवे कहती है कि कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है। हम जानते हैं कि ये कृष्ण नाम आसान है। गौवों को इतना आनंद हुआ, उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा और जोर से वो भी रटने लगी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज भी गौवे एक ही शब्द बोला करती है, कृष्ण। उसके सिवा दूसरा कोई भी लेती नहीं। लेकिन गौवा भगवान का नाम लेती है, लेकिन इंसान नहीं लेता। सबसे मजे की बात है। उसी समय गोपियां आई थी, गोपियों ने देख लिया, बालक के सिंदूर से उनको सजाया गया और नाम रखा कृष्ण। बालक के नाम कृष्ण होने के बाद गोपियों को बहुत आनंद हुआ। अरे हमसे चोरी छुपे आपने नाम रखा, लेकिन हमें तो पता चला है ना, हम सबको बताएंगे कि इनका नाम कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। गोपियां नाचने लगी, गाने लगी और आनंद मनाने लगी। कहती है गोपियां, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी 92 ये मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी रचाई रे, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी घड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी घड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी घड़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया मैंने बाजूबंद घड़ाए रे कृष्ण नाम के, मैंने बाजूबंद घड़ाए रे कृष्ण नाम के, मैंने करण फूल सजाए रे कृष्ण नाम के, मैंने कर्ण फूल सजाए रे कृष्ण नाम के। मेरा काजल है कृष्ण, मेरा कुमकुम है कृष्ण, मेरा काजल है कृष्ण, मेरा कुमकुम है कृष्ण, मेरा काजल है कृष्ण, मेरा कुमकुम है कृष्ण, मैंने वेणी बनाई रे
गोकुल वृंदावन है। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन है। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन है। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन है। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन है। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन है। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदयों में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदयों में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। 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 मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। 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 मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई 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 रे कृष्ण नाम की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के नामों का जय जयकार हुआ। प्रभु का नामकरण संस्कार की बात बताई जाती है कि जिस नाम से पवित्रता प्राप्त होती है, वो नाम का पहली बार उच्चार गर्ग मुनि के द्वारा हुआ। सबको अत्यंत आनंद हुआ। अब भगवान की चारों बातें आ गई, उनका नाम, उनका रूप, उनकी गुण और उनकी लीलाएं। अब प्रभु ने बाल लीला करना शुरू किया। भगवान की लीला गाने के समय बताते हैं कि जो लीला भगवान ने की वो गोकुल में बाल लीला, वृंदावन में कुमारावस्था की लीला, मथुरा मंडल में यौवन की लीला, द्वारिका में उनकी राज लीला एवं पांडवों के साथ उनकी ईश्वरीय लीला। इस प्रकार के लीलाओं का गान, हमें 5 लीलाओं का गान करना है। भगवान की दिव्य कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा माध्याह्न सत्र में सुनते हैं, जिसमें भगवान की बाल लीला के साथ अनेकों लीलाओं का आनंद हमें लेना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशव दत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परमकल्याण नमः परममंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। नमः परमकल्याण नमः परममंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिके करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द अर्धाङ्गपाणे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुंडरीकवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। मौली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। भगवत चिंतन करते हैं। जय मनमोहन जय मुरलीधर जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल भज
भज मन कृष्ण हरे गोपाल। हामी दुखी जीवन हमरो, 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 प्रभु छन दीन दयाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल। भज मन कृष्ण हरे गोपाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। भज मन कृष्ण हरे गोपाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल। निर्मल मन ले तन मन धन ले, 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 छोड़ी कपट जंजाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल। भज मन कृष्ण हरे गोपाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। भज मन कृष्ण हरे गोपाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल। भक्त हरू को पालन करने, 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 दुष्ट हरू को काल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल। भज मन कृष्ण हरे गोपाल, भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। भज मन कृष्ण हरे गोपाल, 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 भज मन कृष्ण हरे गोपाल।